बिल्कुल सही बात है कि राहुल गांधी का आज पटना पहुंचना और उसको ये मान लेना चाहिए कि जो महागठबंधन है, हम इंडिया गठबंधन भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि बिहार में जो चुनाव लड़ रहा था वो जो गठबंधन है वो महागठबंधन कहलाता है और वो आज से उसने एक चुनावी शंखनाद कर दिया है क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी पहुंचे पटना और केवल वो अपना कार्यक्रम करके नहीं लौट रहे, वो मिल रहे हैं राजद के नेताओं से और उधर लालू जी के कहने पर आज के ही दिन राजद की भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें ये बैठक हाल चाल और दही चूड़ा खाने के लिए नहीं है, ये जाहिर तौर पर आगे किस तरह से चुनावी रणनीति बनानी है और जिस तरीके का माहौल इस समय बिहार में बना हुआ है क्योंकि चिराग पासवान जो खेल कर रहे हैं इस समय और या ये कहें कि बीजेपी पहले उसने प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाया और अब वो चिराग पासवान को वो कह रही है कि आप हनुमान हैं तो आप साबित कर दीजिए कि आप हनुमान हैं और आप हमारे लिए काम करिए। और इस समय चिराग पासवान ने जिस तरह कल का ही जो कल परसों का उनका बयान है जिसमें वो प्रशांत किशोर की बात को भी सही कह रहे हैं, वो बीपीएससी के एग्जाम को भी जो री एग्जाम हुआ उसको गलत बता रहे हैं, वो ये भी बोल रहे हैं कि सरकार को इस पर देखना चाहिए। वो तमाम बातें जो कर रहे हैं वो सीधे सीधे नीतीश कुमार के खिलाफ जा रही हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या कहते हैं। और अभी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं बापू सभागार की, यहाँ पर राहुल गांधी मौजूद हैं और जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है, वहां पर अभी हम अलग अलग लोग जो है वो अपनी बात रख रहे थे और बता रहे थे। उनमें से एक ने तो राहुल गांधी को यहाँ का नया बुद्ध ही बता दिया कि वो किस तरह से एक बार फिर बिहार की धरती से बुद्ध का नया संदेश आएगा। तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि संविधान बचाने की उम्मीद कांग्रेस और कांग्रेस में भी राहुल गांधी से ही सबसे अधिक है क्योंकि एकमात्र वही नेता है जो जिन्होंने संविधान का मुद्दा इस तरह से उठाया कि मोदी को भी मजबूरन उस पर झुकना पड़ा है। बहरहाल इस पर अभी राहुल गांधी जो बोलेंगे उसको तो हम सुनेंगे ही, लेकिन इधर राकेश जी बिहार में जो दूसरी सियासी हलचलें चल रही हैं, जैसे नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले और उन्होंने एक बयान दिया जिस पर तेजस्वी यादव ने अब उन पर एक कटाक्ष किया है। क्या है तेजस्वी यादव का वो ट्वीट और नीतीश कुमार का वो बयान, उसको भी सुन लेते हैं और देखते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है। तेजस्वी यादव यहाँ लिखते हैं कि पहले बिहार की बेटियां कपड़े ही नहीं स्वाभिमान, स्वावलंबन और सम्मान भी पहनती थी। नीतीश कुमार जी, स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए, आप सीएम हैं, विमेन फैशन डिजाइनर नहीं। स्त्री परिधान विशेषज्ञ बनकर अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन बंद कीजिए। ये बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान है। शेम ऑन नीतीश। ये सीधे सीधे बड़ा हमला तेजस्वी यादव का, क्योंकि नीतीश कुमार अभी अपने तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट के साथ उनका वो वीडियो भी शेयर, ये बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि पहले क्या इस तरह के मतलब पहले क्या कपड़े पहनती थी लड़कियों से, वो जीविका दीदी जो है उन लोगों से बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पहले क्या कपड़े पहनती थी और अब देखिए आप कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, इस तरह की बात है। तो नीतीश कुमार का इरादा भले वो ना रहा हो लेकिन उनके जो शब्द हैं वो सही नहीं है, सही मौके पे भी नहीं बोल रहे हैं वो, और जो उनके अगल बगल खड़े थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बाकी लोग थोड़े इस पर असहज भी दिखे। तो राकेश जी, जो तेजस्वी यादव बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि नीतीश जी जो है वो ठीक नहीं है, उनको उनकी सेहत ठीक नहीं है और उनको आगे करके और बीजेपी अपने तरीके से काम करवा रही है, क्या लगता है इस तरह के बयान आने के बाद कितना दावा जो तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम दिख रहा है? देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान दिया जी। वे तो विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री के आसन पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वहां से उन्होंने जो कुछ कहा था जी। स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान था। महिला विधायक मामूली थी, लोगों का शर्म से सिर झुक गया। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है, स्वीकार्य हैं, लेकिन अवसर और स्थान, जब आप उसे बिना देखे ऐसी बात कहेंगे तो उस पर आपत्ति होगी ही। जी। इसके अलावा भी कई बार ऐसा बयान देते रहे, ऐसा व्यवहार करते रहे। कभी वे नरेंद्र मोदी के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, पैर छूने की कोशिश करते हैं, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। उम्र में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और प्रधानमंत्री के पैर छूने का चलन कोई मुख्यमंत्री पैर छुए इसकी कोई जरूरत नहीं जी। अब ये जो बयान है ये भी महिलाओं के खिलाफ है। हमारा संविधान जीवन के अधिकार में हमको पहनावे का, खान पान का, अभिव्यक्ति का, ये सारा अधिकार हमें देता है। कौन क्या पहने, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये तो तालिबानी सोच है
नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे कि बिहार की महिलाएं क्या पहने या पहले क्या पहनती थी और अब क्या पहनती। जो पहले पहनती थी वो अनुचित है, ये तय करने का अधिकार भी नीतीश कुमार को नहीं है। इसलिए मैं तेजस्वी यादव के इस बयान को, प्रत्युत्तर को बहुत माकूल मानता हूं। बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया है। विपक्ष के नेता है, आधी आबादी की आवाज उन्होंने उठाई है। होना तो ये चाहिए सर्वत्र जी कि उनकी पार्टी या उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी की जो महिला नेत्रियां हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हें भी बोलना चाहिए। स्मृति स्मृति ईरानी जी को भी बोलना चाहिए। बिहार से बहुत सारी महिला नेत्रियां हैं राजनीति में, बीजेपी और उनकी पार्टी की। वे ऐतराज करें कि ये बयान गलत है, इस पर माफी मांगिए आप। और आप महिलाओं के सामने ही बयान दे रहे हैं, आजीविका दीदी के सामने बयान दे रहे हैं, तो आप सामने सामने खड़े होकर अपमानित कर रहे हैं। संविधान ने सबको बराबरी कहा है। आप पुरुष होकर ये तय नहीं कर सकते कि महिला, स्त्री, आपकी पत्नी, माँ, बेटी, बहन, कोई क्या पहनेगा, ये तय करने का अधिकार पुरुषों को कभी नहीं। और जिस संविधान ने ये अधिकार दिया है उसकी लड़ाई ही तो राहुल गांधी लड़ रहा है। आपने देखिए इस पोस्टर पर ध्यान दीजिए, अभी जो संविधान का सम्मेलन चल रहा है, जो बैकड्रॉप लगा है, उसकी तस्वीरों की झलकियां भी हमने दिखाई। जो जितना नजर में आई उसमें बाबा साहब की तस्वीर, मौलाना आजाद की तस्वीर है, बाबू जगजीवन राम की तस्वीर वहां दिखाई दे रही है, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है, गांधी तो वहां होंगे ही। हमें अभी जो दृश्य दिखाई दिए, तो ये जो समावेशी चरित्र है कांग्रेस का, यही कांग्रेस की मूल राजनीति रही है कि सबको साथ लेकर। बाबू जगजीवन राम भी है, मौलाना आजाद भी है, सरदार पटेल भी हैं, अम्बेडकर भी है, पंडित नेहरू हैं, गांधी जी भी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अब ये संदेश दे रही है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी भले ही ये दावा करते हो कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ में उनके विचार में तो मुसलमान ही शामिल नहीं है, ईसाई नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है। आगे चलकर तो जब बीजेपी का ये कथित हिंदुत्व चेहरा है, हिंदुत्ववादी चेहरा है, उसमें तो सिर्फ सवर्ण बचेंगे, उसमें तो बाकी के बचे हिंदू नहीं बचेंगे, पिछड़े होंगे या दलित होंगे। तो कांग्रेस अगर इसी रास्ते पर चलती रही तो देश के लोगों को भी अब समझना पड़ेगा कि कौन है जो समावेशी राजनीति कर रहा है, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, कौन है जो संविधान को बचाने की बात करता है। तो आज मुझे लगता है संविधान सम्मेलन एक शुरुआत है। कई जगह हो चुके हैं, नागपुर में हो चुका है, लखनऊ में हो चुका है, अलग अलग जगह हो चुका है, हरियाणा में भी शायद हुआ है। तो अब राहुल गांधी आज भाषण में क्या बोलते हैं, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने कांग्रेस के कार्यालय के दफ्तर में जो कुछ कह दिया है वो एक तरह से 100 सुनार की एक लोहार की चोट। वो उन्होंने संघ के सिर पर एक लोहार की चोट मारी है, संघ के मर्म पर चोट की है।